हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज हम अपनी क्लास 10th मैथ का यूनिट 5 जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका एक्सरसाइज 5.2 करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। जो मैं टेबल दे रखी है क्वेश्चन में, जो मैं फिल इन द ब्लैंक्स बची है उसको हमें फिल करना है क्वेश्चन को सोल्व करके। ठीक है, हमें गिवन क्या दे रखा है, ए जो कि फर्स्ट टर्म है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, और ए एन क्या है हमारा nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपको 5.2 करने में हर क्वेश्चन में काम आएगी। इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होगा जो कि मैं लिख रहा हूँ, ए एन इजगल टू में ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ से तो आपको पता चल गया होगा ए क्या है, ए हमारा किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, और ये जो ए एन होता है हमारा लास्ट टर्म होता है। ठीक है, लास्ट टर्म बोलो या nth टर्म जो भी एपी का होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एपी का 1 3 5 डॉट 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 43। ठीक है, एक मैंने एपी का एग्जांपल ले लिया, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, ये जो पहला टर्म दे रखा है ये हमारा फर्स्ट टर्म है। क्या हमारा फर्स्ट टर्म है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए से डिनोट करो या A1 से। ठीक है, और ये तब हमारा क्या होगा सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, और ये हमारा क्या बनेगा लास्ट टर्म। ठीक है, जिसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, उसको हम ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, nth टर्म मतलब जो n नंबर पे आ रही है। जैसे कि फर्स्ट टर्म है तो n की वैल्यू इधर क्या है 1, ये सेकंड टर्म है तो इधर n की वैल्यू क्या आएगी 2, ऐसी ये थर्ड टर्म है तो n की वैल्यू 3 आएगी, ऐसी ये लास्ट टर्म है मतलब nth टर्म है तो n की वैल्यू क्या आएगी n ही आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है जो सी टर्म है वही n की वैल्यू होती है मतलब। ठीक है, अब क्या बचा हमारा डी कैसे निकलता है हमारा, जो सेकेंड टर्म होता है उसमें से छोटे वाले टर्म को माइनस कर दो, इससे एक पहले वाले टर्म को माइनस कर दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, मतलब A2 से निकालना चाहे तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। ठीक है, A1 से तो कभी कॉमन डिफरेंस निकलेगा नहीं, क्योंकि A1 से पहले हमारा कोई पहला स्काई वाला कोई टर्म होता नहीं है। ठीक है, ऐसे हम A3 से निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा A3 माइनस A2, और ये जो कॉमन डिफरेंस आएगा और ये जो कॉमन डिफरेंस आएगा, और बाकी जो आप जो निकालोगे आगे जैसे A4 माइनस A3 से जो बाद के और कॉमन डिफरेंस आएंगे हमारे, वो हमेशा डी जो आएगा कॉमन डिफरेंस वो सारे सेम होंगे। अगर वो एपी है तो हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम आएंगे। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में अच्छे से समझा था। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा जो पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है और एन की वैल्यू दे रखी है। और हाँ, इस फॉर्मूले में कितनी चीज़ें हैं, एक चीज़ है, 2 3 और 4, ए एन है, ए है, एन है, डी, 4 चीज़ें हैं। कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा 3 चीज़ें गिवन होंगी और एक चीज़ जो बचेगी वो हमें हमेशा फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो हम ऐसी जैसे कि ये पहले पार्ट में दे रखा है हमें 3 चीज़ें गिवन है और 4th चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसे हर क्वेश्चन में होगा 5.2 के। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम ए एन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए एन हमें निकालना है, क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब हमारा ए एन तो दे नहीं रखा, ए एन तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3। बस पहले पार्ट में से हमें सबकी वैल्यू पुट करनी है बस और सोल्व करना है। 7 का 7, अब पहले ब्रैकेट सोल्व होता है ना, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 8 माइनस 1 कितना आएगा 7। ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 है। ठीक है, अब प्लस से पहले मल्टीप्लाई होता है ना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास रूल तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, 7 प्लस 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई भी होगी। अब जो बचा एडिशन वो कर देते हैं, 21 प्लस 7 28। तो हमारा ए एन जो है ए एन की वैल्यू कितनी आई 28, जो कि हमारा लास्ट टर्म आएगा एन मतलब nth टर्म। तो क्या आएगा हमारा इसका आंसर पहले का 28। ठीक है,
अब सेकंड पार्ट करते हैं हम, वही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। n-1 d, यहाँ पे हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है 0, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है -18, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10, -1 का 1, डी कितने हैं हमारे पास, कुछ नहीं दे रखा, मतलब डी हमें इसमें फाइंड करना है। तो जो -18 है इधर आ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड प्लस का 18 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या है 10 - 1, कितना हो जाएगा 9 × d, ठीक है। अभी जो मल्टीप्लाई में है डी, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 18 के, 18/9 इक्वल टू में डी, यहाँ डी बचेगा। अब 9 1 9, 9 2 18, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया हमने। तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है। हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं। वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे भी हम, ए एन इक्वल टू में a प्लस n-1 d, ए एन हमें दे रखा है -5, ए की वैल्यू हमें इस बार ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ए, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18, एन मतलब होता है कि कौन से टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं, हमें यहाँ पे 18th टर्म की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 18 लिख दिया हमें एन की टर्म, -1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, बस सिंपल सा वैल्यू पुट करना है, ठीक है। यहाँ -5 इक्वल टू में 8, 18 - 1 17 मल्टीप्लाई बाय -3, ये -3 नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में। अब क्या करेंगे, ए प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -51, और ये जो प्लस माइनस है बाहर आके जो माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो a -51 हो जाएगा। अब ये जो माइनस का 51 है लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो -5, ये जो -51 है प्लस का 15 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, -51 तो इधर आ गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ a, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 51 में से 5 गया तो कितना आएगा 46, किसका, प्लस का, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 46, हमारा थर्ड पार्ट भी आ गया ना। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हमारा 46, ए की वैल्यू, ठीक है। ऐसे हम अपना फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज होगा, ए एन इक्वल टू में a प्लस n-1 d, ए एन की वैल्यू दे रखी है हमें फोर्थ पार्ट में 3.6, ए की वैल्यू कितनी है -18.9, प्लस एन की वैल्यू कितनी है निकालनी है, इसमें हमें एन की वैल्यू निकालनी है, और डी कितना है हमारे पास 2.5, ठीक है। अभी जो माइनस का 18.9 है लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस का 18.9 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा n-1, ये तो इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड, बचा n-1 मल्टीप्लाई में 2.5, अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 6 15 5 1 4 8 22, ठीक है, 22.5 आएगा, इक्वल टू में क्या है n-1 2.5 मल्टीप्लाई में। अभी जो 2.5 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं 2.5 से, यहाँ क्या बचा n-1, ऐसी अब दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या है डेसिमल है ना, तो हम क्या करेंगे 10 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या होगा डेसिमल हट जाएगा, तो क्या होगा ये यहाँ पे क्या बचेगा 225 अपॉन में 25 इक्वल टू में क्या बचा n-1, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हट जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब ये 25 के टेबल में आता है, 25 1 25, 25 9 225, ठीक है। यहाँ से n-1 जो हमारा कितना आ रहा है 9, ठीक है, n-1 जो हमारा 9 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम n की वैल्यू निकालेंगे, जो इधर -1 है लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 9 + 1, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10, ठीक है। हम अपना टेबल में फोर्थ पार्ट का वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, ठीक है। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है पहले वो लिख लेते हैं।
यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.5, डी की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू कितनी है 105, और हमें ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू, पहले ए एन का जो फॉर्मूला हमें वो लिखते हैं, एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें कितनी दे रखी है, सॉरी ए एन हमें फाइंड करना है, डी 0 दे रखा है, ठीक है। ए एन हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। अब 3.5 प्लस 0 कितना होता है 3.5 ही आ जाता है। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, लास्ट टर्म की वैल्यू 3.5 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा पहला पार्ट ये ख़त्म होता है यहाँ पे। अब हम अपना इसका अगला पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज़ दी करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और उसको जस्टिफाई मतलब सोल्व करना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहले सोल्व करते हैं, जिससे हमारा सॉल्यूशन, जिससे हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है वो आ जाए, ठीक है। हमें क्या कह रहे हैं पहले पार्ट में 30th टर्म निकालना है, किस एपी का, जो ये एपी दे रखी है, ठीक है। इस एपी का हमें क्या निकालना है 30th टर्म, मतलब जो 30वां टर्म है, जैसे कि पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ऐसे सोन चलते रहेंगे। तो तीसरा जो 30th टर्म आएगा 30वां, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। मतलब जो हमें एपी दे रखी है हेयर, क्या लिखेंगे हम, हेयर द एपी इज एज, कैसे दे रखा है 10, 7, 4, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो इससे हम, मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया ना कि हम फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म और ए एन जो हमारा लास्ट टर्म होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म मतलब ए, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और हमें nth की वैल्यू, n की वैल्यू दे रखी है 30, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेयर फर्स्ट टर्म A इक्वल टू में कितना है 10, ठीक है। यहाँ पे और हम क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू कितनी है 30, एंड जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1 से, ठीक है। A2 मतलब सेकेंड टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हमारा क्या है 7, फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 10। अब 7 में से 10 जाएगा तो कितना आता है -3, क्योंकि 10 बड़ा है ना, और 10 के पास माइनस का साइन है तो बड़े वाले नंबर का हमेशा साइन आता है, ठीक है। तो इसलिए माइनस का साइन आया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकल गया, ए निकल गया, एन की निकल गया, मतलब हमारे पास 1, 2, 3 निकल गया। और मैंने जो फॉर्मूला बताया था, मैंने क्या कहा था, हमें 4 चीज़ें इस फॉर्मूले में दे रखी है, और हर क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें हमेशा गिवन रहेंगी, और हमें जो एक चीज़ नहीं गिवन है वो हमें हमेशा फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं ए एन जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पे ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है 10, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 30। हमें 30वां टर्म निकालना है ना, एन की वैल्यू मतलब 30 आएगी, मतलब 30th टर्म, जौन सा टर्म निकालना होता है वही एन की वैल्यू होती है, ठीक है। -1, डी की वैल्यू कितनी आई -3, ठीक है। 10 प्लस 30 माइनस 1 29, और ये भी -3 मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हम 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 87 आएगा, ठीक है। 10 में से 87 गया तो कितना आएगा माइनस में 77, ठीक है। यहाँ 3 नहीं 2 है, तो 3 2 6 होगा, 6 और 2 जो कैरी आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी मैं करके दिखा देता हूँ। 3 9 जा 27, 7 2 कैरी हो जाएगा, 3 2 6 और 2 8 87, ठीक है। माइनस का 87 आ जाएगा, 10 में से 87 जाएगा तो
माइनस का 77 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारा? सी वाला। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखते हैं हम अब। अगले पार्ट में क्या कह रहा है? 11th टर्म जो है एपी का वो फाइंड करो। ठीक है, 11th टर्म क्या होगा इस एपी का, इस गिवन एपी का। इस गिवन एपी से हम जो मैं क्या दे रहा, क्या फाइंड कर सकते हैं? हेयर जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या हो सकती है? फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं ना, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? ए माइनस में 3। ऐसे हम हमारा एन की वैल्यू कितनी है कि कौन सी निकालना है? 11th टर्म निकालना है, तो 11 एन की वैल्यू। ठीक है, जौन सा टर्म निकालते हैं वही एन की वैल्यू होती है। ठीक है, और हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है? माइनस में हाफ। और A1 की वैल्यू कितनी है? पहले तो माइनस लगा लेते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है? माइनस में 3। ठीक है, A2 की वैल्यू माइनस हाफ, माइनस का माइनस, A1 की वैल्यू माइनस में 3। ठीक है, माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू में हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 2। अब यहाँ पे क्या आएगा? -1 2 3 या 6, 6 में से 1 गया 5/2। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पे भी हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। सो एज वी नो ए एन हमारा किसके इक्वल होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी के इक्वल होता है। ठीक है, ए एन की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए की वैल्यू कितनी है? माइनस में 3 पुट करो, एन की वैल्यू कितनी है? 11 पुट करो, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5/2। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? 11 में से 1 गया 10 मल्टीप्लाई 5/2। ठीक है, अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा। -3 का -3, 5 × 5 पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसलिए मैंने पहले मल्टीप्लाई किया। 5 5 जा 25। ठीक है, तो 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 22 प्लस का, क्योंकि 25 बड़ा है और उसके आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो हमारा बॉक्स में मिसिंग टर्म है उस एपी का वो बॉक्स वाला टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ये A1 है हमारा, मतलब फर्स्ट टर्म है ये, सेकेंड टर्म है ये, थर्ड टर्म है। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है? सेकेंड टर्म निकालना है। ठीक है, वो हमें गिवन नहीं है। तो हमें गिवन एपी से क्या क्या पता चल रहा है? जो हमारा फर्स्ट टर्म है जिसे हम ए लिखते हैं, मतलब यहाँ लिख लेना आप, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है? 26। ठीक है, ए एन को मैं A3 भी लिख सकता हूँ ना, A3 जो हमारा लास्ट टर्म कौन सा है? थर्ड टर्म है ना, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर से? जो हमारा ए थर्ड है 26 है ना, तो एन की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? जो हमने पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था ना, बस वही फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है। ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 डी से हम निकाल सकते हैं ना। ए एन कितना है हमारे पास? 26। ठीक है, और ये जो टर्म आ रहा है हमारा लास्ट टर्म, वो कौन से एन पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। ठीक है, वही वाला एन की वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, जोन से हम ए एन की वैल्यू पुट करते हैं, मतलब यहाँ पे जो नंबर होता है ना, वो नंबर ए पी में कितने टर्म पे आ रहा है, मतलब जैसे 26 है तो वो कौन से टाइम पे आ रहा है? थर्ड टर्म पे आ रहा है, वही हम एन की वैल्यू पुट करते हैं। जो ए एन वैल्यू आती है जिस टर्म पे आती है वही एन की वैल्यू होती है। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ से? 2। एन जो 26 कौन से टर्म पे आ रहा है? थर्ड टर्म पे आता है, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 - 1, और डी डी हमें निकालना है। ठीक है, जो ये प्लस का 2 है लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 - 1 2 मल्टीप्लाई डी, 26 में से 2 गया 24 इक्वल टू में 2D। इधर से हमारा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20, जो मल्टीप्लाई में है डी के साथ 2, वो 24 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 1 2 2 12 24। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और A2 की वैल्यू निकालनी है हमें, A2 की, मतलब सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म कैसे निकलता है? जो इससे एक पहला वाला टर्म होता है उसको लिखो प्लस कॉमन डिफरेंस कर दो। ठीक है, A1 कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना दे रखा है? 2। ठीक है, 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 12, जो हमने अभी निकाला। ठीक है, 2 + 12 14, हमारे पास सेकेंड टर्म आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या देगा? 14। ठीक है,
अब हमारा सेकंड जो पार्ट है वो करते हैं। यहाँ पे हमें जो A1 है वो नहीं दे रखा, A2 दे रखा है, A3 नहीं दे रखा और A4 दे रखा है। लास्ट टर्म आ गया हमारे पास A4, इसका यूज़ करके और A2 का यूज़ करके तो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास A नोट गिवन है हेयर, A हमारे पास नहीं है, ठीक है। N की वैल्यू कितनी है 3, AN जो है हमारा वो कितना है, N की वैल्यू 4 है। N की वैल्यू जो होती है ना AN जो यहाँ लिखते हैं वो होती है, ठीक है। N की वैल्यू हमारे पास 4 है और AN की वैल्यू 3 है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। और A2 कितना है हमारे पास 13, ठीक है। A2 हमारे पास 13 है, AN हमारे पास 3 है, N की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। पहले हम A2 का यूज़ करके जो हमारा A2 का यूज़ करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम हमारा A प्लस मतलब हमें नहीं दे रखा तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक टर्म दे रखी है और AN दे रखी है, जो हमें D भी नहीं दे रखा और A भी नहीं दे रखा, तो हम इन दोनों में से एक का यूज़ करके हम इसको AN को मैं A4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। शुरू से समझाते हैं, ठीक है। A1 हमें गिवन नहीं है, ठीक है। A2 गिवन है 13, N की वैल्यू में अभी यूज़ नहीं करनी, ठीक है। और हमें बस इन्हीं दोनों टर्म का यूज़ करना है। AN जो कि A4 है वो 3 है, ठीक है। पहले हम A2 की वैल्यू निकालते हैं। जो A2 है मैं इसको A प्लस D लिख सकता हूँ। A2 में जैसे यहाँ लिखा था ना, A2 कैसे निकालते हैं, A2 से पहला वाला टर्म A1 प्लस कॉमन डिफरेंस, ऐसी A2 से पहला वाला टर्म कौन होता है, हमारा फर्स्ट टर्म A प्लस D, वो किसके इक्वल है 13 के इक्वल है, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमारा जो A4 की वैल्यू 3 है ना, वहाँ से हम एक इक्वेशन बनाते हैं। A4 है तो A4 को क्या लिखेंगे, A3, यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं AN वाला, तो A प्लस N-1, N कितना है 4, यहाँ पे AN होता है ना, तो N की वैल्यू कितनी है 4, तो N-1 कितना होगा 4-1, ठीक है। मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, AN इक्वल टू में A प्लस N-1 D। मैंने कहा ना ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो AN जो N है इधर कितना है 4N इधर, तो वही मैंने N पुट किया इधर 4, ठीक है। और D की वैल्यू में गिवन नहीं है तो D का D, इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास A प्लस 4-1 3D, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके इसमें वैल्यू पुट करते हैं या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो करो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास A प्लस 3D और इनकी वैल्यू A4 की वैल्यू कितनी है 3 दे रखे ना, इसको 3 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। तो A प्लस 3D इक्वल टू में 3, अब फर्स्ट टर्म इक्वेशन क्या हमारे पास A प्लस D इक्वल टू में 13, इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। हमने थर्ड एक्सरसाइज मतलब थर्ड जो यूनिट था हमारा चैप्टर, उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्शन करना सीखा था, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, ठीक है। जो साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन पे, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है नीचे, तो हम जो नीचे वाला साइन होता है उसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे। तो A प्लस का है A माइनस का है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 3D में से 1D जाएगा तो 2D, 3 में से -13 जाएगा तो -10, इधर से हमारा D की वैल्यू कितनी आएगी, जो D के साथ जो मल्टीप्लाई में 2 10 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 2 2 5 10, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस में 5, D की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं, ठीक है। A2 किसके इक्वल है A प्लस D के, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस के, है ना। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, और A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास पुट करो, A2 की वैल्यू कितनी आई है ना, A2 की वैल्यू कितनी इधर से 13 आई ना, 13 गिवन है ना हमें, तो 13 पुट करो। A की वैल्यू में गिवन नहीं है, D की वैल्यू हमारे पास आ गई -5, ठीक है। अब A जो ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, जो साइन है माइनस का बाहर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा A-5, ऐसे ही जो -5 है लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी प्लस का 5, 13 + 5 इक्वल टू में A क्या हमारा फर्स्ट टर्म, तो इधर से हमारा फर्स्ट टर्म कितना आएगा 18, ठीक है। और हमें कौन सा टर्म निकालना था, फर्स्ट टर्म आ गया हमारा कितना 18 आ गया, और हमें थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस N-1, N-1 कितना हुआ, ये N होता है, ठीक है। A के साथ जो नीचे होता है ना थर्ड 3 जो यहाँ पे है वो हमारा क्या है N, तो N-1 करेंगे तो कितना आएगा 2, 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, D का D, A की वैल्यू कितनी दे रखी है 18,
प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है -5, 18, 2 5 जा 10, -10, 18 में से 10 गया 8, ये हमारा A3 आ जाएगा, मतलब थर्ड टर्म आ जाएगा। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास, 5, ये नहीं दे रखा, A2 नहीं दे रखा, A3 नहीं दे रखा, और A4 क्या हमारे पास, मैं जो कह रहा हूँ ये फर्स्ट टर्म है इसलिए हम A1 कहते हैं इसे, ये हमारा सेकंड टर्म इसलिए A2 कहते हैं, इसलिए ये हमारा थर्ड टर्म है A3, और ये हमारा फोर्थ टर्म A4 से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ A1 दे रखा है, A4 दे रखा है, और कुछ गिवन नहीं है, तो हमें इन दोनों का यूज़ करके जैसे हमने सेकेंड पार्ट किया था वैसे ही हमें ये थर्ड पार्ट करना है, मतलब इन दोनों का इक्वेशन करके हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास A तो दे रखा है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड नहीं करना, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करना है। ए की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। अब हम A4 का यूज़ करते हैं, A4 किसके इक्वल होगा, A प्लस n-1, n क्या है 4, -1 D, ठीक है। अब यहाँ पे A4 की वैल्यू पुट करो, इसको हम सोल्व करेंगे, 9 1/2 कितना जाएगा, 2 9 18 प्लस 1 19/2 आ जाएगा, ठीक है। तो A4 की वैल्यू 19/2, A की वैल्यू 5 प्लस 4 - 1 3D, इधर से हमारी D की वैल्यू आ जाएगी ना। अब जो 19/2 है और ये 5 है प्लस का इधर लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में 3D बचा। अब हम क्या करेंगे, इधर से एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 1 2 19 माइनस 2 5 10 10 इक्वल टू में 3D। इधर से हमारा 3D किसको इक्वल आ जाएगा, 19 में से 10 गया 9/2, और जो 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/2, D की वैल्यू आ गई। अब हम सेकेंड टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। A2 कैसे होगा, A प्लस n-1, n-1 मतलब 2 - 1D, ठीक है। A प्लस 2 में से 1 गया 1, और D का 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो D आ जाएगा, ठीक है। A हमारे पास कितना दे रखा है 5, D कितना है 3/2, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 5 10 प्लस 3 13/2 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म हमारे पास कितना आ गया 13/2, थर्ड टर्म निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, जो हमारा थर्ड टर्म है A प्लस n-1 मतलब 3 - 1 D, A की वैल्यू कितनी है 5, 3 - 1 2, D की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 5 प्लस 3 बचा, 5 प्लस 3 8 आ जाएगा, ठीक है। हमारा अगला 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। हम अपना फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या हमारा, यहाँ पे A1 दे रखा है और A2 ये है हमारे पास, A2 A1 A3 A4 A5 और A6, हमें A1 और A6 की गिवन है, मतलब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है A वो -4 के इक्वल है और हमें A6 गिवन है 6 के इक्वल, तो इधर से A6 से हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। A6 किसके इक्वल होगा, AN वाला जो फॉर्मूला था वो यूज़ करेंगे, तो A प्लस n कितना है यहाँ पे 6 6 - 1, n-1 करते हैं ना, तो वही 6 - 1 जो कि n की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, D का D, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है -4, और ये किसके इक्वल है A6 किसके इक्वल है 6 के ना, तो इधर 6 पुट कर दो, ठीक है। A6 की वैल्यू पुट कर दी, A की वैल्यू पुट कर दी, 6 - 1 5D, ठीक है। अभी जो माइनस का 4 है लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस का 4 इक्वल टू में 5D, 6 + 4 10 इक्वल टू में 5D, ठीक है। इधर से हमारा D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 के नीचे अपॉन 5 आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में ना 5 नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारी D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं। A2 कैसे निकालेंगे, A प्लस n-1 मतलब 2 - 1 D, A कितना दे रखा है हमारे पास -4, 2 - 1 1, 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई D आ जाएगा, ठीक है। और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास प्लस का 2, 4 में से 2 गया -2, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो A2 आ गया हमारे पास। A3 निकालते हैं अब, A3 क्या आ जाएगा, A3
सिंपल से याद करो, ए लिखो, इसमें से एक कम करो, 2 आ जाएगा और डी लिख दो, ठीक है। मतलब n-1 होता है ना यहाँ पे, तो वही डायरेक्ट एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो डी के साथ, ठीक है। ए की वैल्यू पुट करो -4 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है 2, -4, 2 2 जा 4, -4 प्लस 4 0 हो जाएंगे, ठीक है। A4 क्या देगा हमारे पास, ए 4 में से कम करो 3, डी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ए की वैल्यू -4 प्लस 3, डी की वैल्यू 2, ठीक है। -4, 3 2 जा 6, -4 प्लस 6 प्लस का 2। अब A5 निकालेंगे, क्या देगा, ए प्लस 5 में से 1 गया 4, 4D, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 प्लस 4, डी की वैल्यू 2। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया प्लस का 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। A3 की वैल्यू हमारे पास 0 आई, A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी 2 आई, और A5 हमारे पास 4 आया, ठीक है। अब हम अपना इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट क्या हमारा, यहाँ पे हमें A1 गिवन नहीं है, मतलब हम यहाँ पे A2 और जो हमारा लास्ट टर्म है इसका यूज़ करके हम पहले A1 निकालेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले तो मैं डिनोट कर देता हूँ ये कौन सा टर्म है, ठीक है। ये 5 और ये हमारा कौन सा A6, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म, ठीक है। A1 हमें गिवन नहीं है, तो A2 और A6 का यूज़ करके हम, ये A है, ठीक है, 9 नहीं है, A6 का यूज़ करके हम पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A 2 में से 1 कम 1, D का D, ठीक है। 1D को मैंने मल्टीप्लाई किया तो D आ जाएगा ना, तो किसके इक्वल है ये, A2 38 के इक्वल है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ऐसी A6 किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म A 6 - 1 5D, ठीक है, वो किसके इक्वल है, माइनस में 22 के इक्वल, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, A प्लस 5D इक्वल टू में माइनस में 22 को हमने इससे माइनस कर दिया, मतलब जो हमारा फर्स्ट टर्म है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन जो है हम सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिखा। A प्लस D इक्वल टू में 38, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब इन सब के नीचे वाली जो है हमारे इक्वेशन, उन सब के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। प्लस का है माइनस का, प्लस का माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ठीक है। ये A प्लस का है, A माइनस का है, तो क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइन वाले कैंसिल आउट। 5D में से 1D गया तो 4D, अब ये दोनों माइनस किए तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 8 2 10, 3 2 5 1 6 माइनस का, ठीक है। अब जो 4 के साथ जो, मतलब D के साथ जो 4 मल्टीप्लाई में 60 के नीचे क्या आ जाएगा, अब डिवाइड में, सॉरी डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो क्या कितना आ जाएगा, 15 माइनस का 15 आ जाएगा हमारा D, ठीक है। D की वैल्यू -15 आ गई। अब हम यहाँ से A1 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यहाँ से D की वैल्यू पुट करके, तो हम निकालते हैं। A की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ऐसे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये वाली इक्वेशन लिख ली, ठीक है। A की वैल्यू हमें पता नहीं है, D की वैल्यू हमें पता है, माइनस में 15 इक्वल टू में 38, A प्लस माइनस 15 प्लस माइनस क्या देगा, माइनस देगा ना साइन, माइनस का साइन इक्वल टू में 38। अभी जो माइनस का 15 है, राइट हैंड साइड जाके क्या देगा, प्लस का 15, 38 और 15 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 38 और 15 को 53 आ जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू हमारे यहाँ क्या आ जाएगी, 53, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। अब हम A3 निकालते हैं। A3 क्या आ जाएगा, A3 क्या आ जाएगा, A प्लस 2D, ठीक है। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 53 प्लस 2, D कितना है हमारे पास, माइनस में 15, 53 2 15 जा 30, माइनस का 30, 53 में से 30 गया कितना आएगा, 23, ठीक है। ऐसे हम हमारा A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। A4 में से 1 टर्म माइनस हो जाएगा, 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है ना, तो 3D हो जाएगा, ठीक है। A कितना है हमारे पास, 53, 3 का 3, D कितना है हमारे पास 15, तो 53 में से 53 प्लस माइनस क्या देगा, -3 15 जा 45, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, तुम्हारा A4 क्या देगा 8,
ऐसे हमारा A5 क्या आ जाएगा, A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 53 प्लस 4D की वैल्यू कितनी है माइनस में 15, तो 53 4 15 जा 60, माइनस का माइनस साइन है ना, तो माइनस प्लस क्या देगा माइनस, ठीक है। 53 में 60 जाएगा तो माइनस का 7, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ पार्ट खत्म होता है, ठीक है। अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन वो करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी, जो एपी दे रखा है कह रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म है एपी का वो 78 आए, ठीक है। इसमें एन की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब टर्म पूछ रहा है ना, मतलब कौन सा टर्म पूछ रहा है, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। पहले तो हम एपी का यूज़ करके जो हमें वैल्यू पता, मतलब जो हम निकाल सकते हैं इसका यूज़ करके वो पहले निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर जो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा, एपी का यूज़ करके हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं ना, क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब हम जो सेकंड टर्म है हमारा वो क्या दे रखा है, A2 8 दे रखा है, तो इधर से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, तो कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 कितना है 8 और फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास 3, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा ना, डी आ गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म आ गया, और हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारा ये लास्ट टर्म दे रखा है, तो हमारा लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म जिसे हम ए एन से डिनोट करते हैं कितना है 78, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एज वी नो, ठीक है। ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन कितना है हमारे पास 78, ए कितना है 3, एन की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, डी कितना है हमारे पास 5, बस सिंपल से कैलकुलेशन अब करना है। 3 जो इधर प्लस में है लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा माइनस में, एन माइनस 1 5 मल्टीप्लाई में 78 में से 5 सॉरी यहाँ 3 आएगा, 3 है ना, 3 लेफ्ट हैंड साइड का तो माइनस का 3 हो जाएगा, 78 में से 3 गया 75, एन माइनस 1 5 मल्टीप्लाई में, अब इधर जो 5 मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 75 अपॉन 5, 5 बन जाए 5 5 15 जा 75, ठीक है। 15 आ गया एन माइनस 1 की वैल्यू। अभी जो माइनस 1 है राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा प्लस का 1, 15 प्लस 1, तो हमारे यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आएगी 16, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 10 16th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 78, ये हमारा लाइन लिख देना आप लास्ट में, ठीक है। ये जो लाइन है ना ये लिख देना, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखने के लिए थैंक यू। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने क्लासमेट के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।